तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 10.2 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 7 का प्ले लिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। इससे पहले के वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन 5 तक पढ़ा था। इसको वीडियो में हम जो है क्वेश्चन 6 से पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है, इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x का मान जो है 2 है, यानी x बराबर 2 है। जहां जहां x रहेगा वहां पे 2 रखना है, ठीक है। तो ये देखिए 6 में जो है 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन दिया हुआ है। इनको जो है हम सॉल्व पहले कर लेंगे। सॉल्व कर लेने के बाद जो है तब x का मान रखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। तो देखिए हमने जो है यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लिया, ठीक है। तो ये जो पहले ब्रैकेट के अंदर जो आपको दिख रहा है इसको हमें सोल्यूशन करना है, ठीक है। जैसे यहाँ दिया हुआ है ना 4 इंटू एक्स माइनस 5, इसको, ठीक है। तो जो जैसे दिया हुआ है उसको हम वैसे लिखेंगे। जैसे x प्लस 7 लिखा हुआ उसको लिख देंगे, फिर प्लस इसके साथ इंटू होगा तो 4 गुने एक्स, तो 4x, फिर जो है प्लस माइनस माइनस 5 चौके 20, ठीक है। तो अब हम जो है क्या करेंगे, चर वाले को एक साथ और अचर वाले को एक साथ कर लेंगे। देखिए 4 और x को जोड़ेंगे कितना, तो 5x होगा, ठीक है। फिर देखिए 7 और 20 दिया हुआ, तो 20 में से जब हम 7 को घटाएंगे कितना, 13 आएगा, ठीक है। तो माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस लगा देंगे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो x का मान जो है हमें दिया हुआ है ना 2, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान रखने पर, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद जो है हमें ऊपर पे देखिए जो हमने अभी तुरंत इक्वेशन सॉल्व किया 5x माइनस 13, उस पे जो हमें जहाँ x का मान है वहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। तो फिर माइनस 13, 5 दूनी की कितना, तो 10 माइनस 13, तो 13 में से 10 को घटाएंगे 3 होगा। 3 में से जब हम जो है माइनस, तो देखिए माइनस का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। तो 2 में हमें दिया, देखिए यहाँ भी जो है ब्रैकेट में क्वेश्चन है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 गुने एक्स कितना होगा, तो 3x प्लस 2, 3 दूनी 6, ठीक है। तो फिर प्लस 5x माइनस 7 जो है उस तरह से लिख देंगे। चर को हम जो है एक साथ, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे कितना, तो 8x होगा। फिर देखिए माइनस 7 है और 6 है, ठीक है। तो जब हम 7 में से 6 घटाएंगे कितना होगा, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का चिन्ह इसका बड़ा है तो यहाँ पे हम माइनस लगा दें। इस यहाँ पे भी जो है हम इसी तरह से काम करेंगे जिस तरह से हमने पहले में किया, x का मान रखने पर यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो फिर देखिए हमें जो है 8x माइनस 1 है, वहाँ जो है x का मान है वहाँ रख देंगे 2, फिर माइनस 1, तो 8 दूनी 16 माइनस 1 कितना होगा, तो 15 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसको चलिए हम क्वेश्चन 3 की तरफ चलते। तो देखिए अब हमें जो है 2 क्वेश्चन और बचा हुआ, ठीक है। तो इन दोनों को जो हम एक पेज पे लिख लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए हमें जो है ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, इसको पहले सॉल्व करेंगे। जो जैसे है 6x, फिर प्लस इनमें गुना होगा तो कितना, तो 5x प्लस माइनस माइनस 5 दूनी की 10, ठीक है। तो चर वाले को एक साथ जोड़ लेंगे, 6 5 कितना, तो हमें जो 11 होगा x माइनस 10, ठीक है। यहाँ जो x लिखेंगे, यहाँ x का मान रखने पर, ठीक है। तो देखिए हमें जो है x का मान बुक में जो हमें 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे 11 गुने x के जगह पे 2 माइनस 10, ठीक है। तो 11 दूनी 22, 22 में से 10 घटाएंगे कितना, तो 12 आएगा। यही हमारा जो है आंसर हो गया। उसका देखिए चौथा में दिया हुआ है ना, यहाँ भी जो हमें ब्रैकेट वाला दिया हुआ है, ठीक। तो इसको भी जो गुना करेंगे, 4 दूनी 8x माइनस 4, ठीक है। फिर प्लस 3x प्लस 11, ठीक है। चर वाले को एक साथ जोड़ देंगे तो कितना होगा, तो 11x, फिर प्लस कितना, 11 में से 4 घटाएंगे 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे प्लस का चिन्ह देखिए बड़ा है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, ठीक। अब लिखेंगे यहाँ x का मान रखने पर, ठीक है। तो 11x जो है वहाँ पे x के जगह पे हमें कितना रखना है, तो 2 रखना है। तो लिखेंगे क्या, तो 11 गुने x का जगह पे 2 प्लस का 7, तो 11 दूनी 22 प्लस 7 जोड़ेंगे कितना, तो 29 होगा। ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो देखिए क्वेश्चन 7 को पढ़ते। दिया हुआ इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 3, a बराबर -1 और b बराबर -2 है, ठीक है। तो और हमें जो है 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जहां x का मान रहेगा तो 3 लिखेंगे, जहां a का मान रहेगा -1 लिख देंगे, b का मान जहाँ रहेगा तो -2 लिख देंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले इनको लिख लेते हैं, उसके बाद जो है बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले जो क्वेश्चन था वो हमने लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या करना है, चर संख्या को जो है माइनस प्लस जो वो कर देना है। तो देखिए ये प्लस में ये माइनस, तो 3 में से 1 घटाएंगे कितना, तो 2 होगा x। फिर देखिए ये भी माइनस ये प्लस दोनों है, तो ये देखिए प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस, और
9 में से 5 घटाएंगे कितना, तो 4। ये हमें जो हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो है x का मान आएगा, तो x का मान 3 है, तो लिखेंगे 2 गुने 3 फिर प्लस कितना, तो 4। तो 2 तिया 6 प्लस 4, तो 6 4 कितना, तो 10। ये जो है इसका आंसर हो गया। फिर देखिए यहाँ क्वेश्चन 2 को लिखते। क्वेश्चन 2 में हमें क्या दिया हुआ है, 2 माइनस 8x फिर प्लस 4x फिर प्लस 4, ठीक है। तो इस तरह से है, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, तो जो संख्या है देखिए दोनों प्लस में, तो 4 और 2 6 होगा। तो देखिए ये माइनस में, ये प्लस में, तो माइनस का चिन्ह बड़ा है, तो 8 में से 4 घटाएंगे कितना, तो 4x, ठीक है। इस तरह से तो यहाँ जो है x का मान रखेंगे, क्या कि x में है, तो लिखेंगे क्या, तो 6 माइनस 4 गुने x का मान 3, तो 6 माइनस 4 तिया 12, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 होगा, माइनस का चिन्ह बड़ा है, तो ये हमारा -6 आंसर हो गया। उस पर देखिए क्वेश्चन 3 को बनाते। तो देखिए 3 में हमें यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो लिखेंगे क्या, तो 3a फिर प्लस 5 माइनस 8a फिर प्लस का 1, इस तरह से दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ जो चर संख्या जो दिया हुआ है ना, इनको आपस में देखिए जो माइनस प्लस हो, तो देखिए माइनस बड़ा है प्लस छोटा है, तो यानी 8 में से 3 घटाएंगे कितना, तो 5a, वो भी माइनस में, 5 और 1 कितना, तो 6 हो जाएगा। इस तरह से तो यहाँ जो है a का मान रखेंगे, a का मान क्या है, तो -1 लिखा हो, तो लिखेंगे क्या, तो -5 गुने a का मान -1 फिर प्लस का 6, माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5 फिर प्लस, ये हो गया 6, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 कितना, तो 11, ये इसका जो आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 4 को, 4 में हमें दिया हुआ ना यहाँ 10 माइनस 3b फिर -4 फिर -5b, ठीक है। तो 10 में से 4 घटाएंगे 6 होगा, ये दोनों देखिए माइनस में है, यानी दोनों जुटेगा, तो माइनस का चिन्ह, 5 3 कितना, तो 8b, ठीक है। यहाँ देखिए b का मान -2 है, तो वो लिखेंगे 6 माइनस 8 गुने b का मान -2, यानी 6 माइनस प्लस माइनस 8 दूनी 16, तो यानी जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद हमें जो है 22 आएगा, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 5 को लिखते हैं। तो देखिए हमें जो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है ना, हम क्या करेंगे, जो देखिए दोनों मिल रहा है ना a और a, तो दोनों प्लस में जोड़ देंगे, 2 1 कितना, तो 3a फिर -2b, दोनों संख्या है तो दोनों देखिए माइनस में जुटेगा, ठीक है। 5 4 9, ठीक है। तो देखिए a का मान हमें कितना दिया हुआ है, a का मान जो है हमें -1 लिखा हुआ है, लिखेंगे 3 गुने -1 फिर -2 गुने b का मान देखिए कितना है, तो -2 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर -9, तो यहाँ देखिए प्लस माइनस करेंगे, -3 एकम 3, माइनस माइनस क्या, प्लस 2 दूना 4 फिर माइनस का 9, ठीक है। तो देखिए 9 और 3 जोड़ेंगे 12 का है कि दोनों चिन्ह एक ही था, माइनस लगा देंगे, फिर प्लस का क्या, तो 4, तो 12 में से 4 घटाएंगे कितना, तो 8 आएगा, वो भी माइनस में, यानी -8 जो इसका आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 8 को पढ़ते। दिया हुआ है यदि z बराबर 10 है तो ZQ -3 इंटू Z -10 का मान ज्ञात कीजिए, यानी z जहां है वहां पे हम 10 लगाएंगे, ठीक है। उसका मान कैसे ज्ञात होगा वो चलिए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए z का मान दिया हुआ था और यहाँ क्वेश्चन है, इसको जो हम सॉल्व किस तरह से करते हैं, तो लिखेंगे ZQ, ये इससे गुना कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस 3z, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या, तो प्लस 10 तिया की 30, ठीक है। इस तरह से आ गया। तो अब हम जो है z का मान रखेंगे, z का मान 10 लिखा हुआ है, 10 पे पावर 3 माइनस 3 गुने कितना, तो 10 फिर प्लस 30, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है 10 का क्यूब है ना, 10 लगा देंगे, उसके बाद देखिए 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पे जो है 3 जीरो लगाएंगे, 2 ये 3, ठीक है। माइनस 10 तिया की 30 फिर प्लस का 30, तो देखिए ये माइनस ये प्लस है, तो कट जाने के बाद कितना आएगा, तो कटने के बाद हमें जो है 1000 आएगा, ठीक है। ये हमारा जो आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन दूसरा में दिया हुआ है यदि p बराबर -10 है तो p² - 2p - 100 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, इस पर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन दिया था वो हमने लिख लिया, ठीक है। तो p का मान -10 दिया हुआ है, तो लिखेंगे -10 का वर्ग फिर -2 गुने p का मान कितना, तो -10 फिर -100, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है मैं ये क्या है, माइनस का है 10 उसका वर्ग है, तो क्या बोले थे, अगर ये जो है सम संख्या में होगा, तो सम संख्या में अगर होगा तो हम क्या लिखेंगे, तो ये जो है प्लस में हो जाएगा, तो यानी 10 का स्क्वायर है, तो क्या बोले, डबल जीरो लगा, डबल अंक है ना, डबल जीरो लगेगा, ठीक है। तो यहाँ एक ये जीरो एक है ही, एक और जीरो लगा दें, यानी 100 फिर माइनस माइनस क्या, तो प्लस 10 दूनी की 20,
यहाँ माइनस में हमें 100 दिया, तो ये देखिए प्लस में, ये माइनस में, आपस में कट गया तो हमें शेष क्या बचा, तो 20। ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 9 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 9 में दिया हुआ, यदि x बराबर 0 पर 2x² प्लस x माइनस 5 का मान जो है 5 के बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको जो है पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाएंगे इसको किस तरह से बनाना है। तो देखिए 9 का हमने जो है क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। तो x का मान करे 0, जहां जहां x रहेगा वहां हमें 0 रख देना, ठीक है। और a का मान कह रहा है, यानी a का मान जो है हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 2 गुने यहाँ जो है x² है, x का मान कितना, तो 0 का स्क्वायर फिर प्लस 0 फिर माइनस ये नहीं दिया बराबर 5, ठीक है। तो देखिए 2 गुने 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 फिर माइनस a बराबर कितना, तो 5। 2 को 0 बार पढ़ेंगे कितना, 0 प्लस यहाँ माइनस लगाते हैं कि इससे जोड़ेंगे वही हो जाएगा, ठीक है। तो ये a बराबर 5, ठीक है। देखिए ये जो है क्या बच गया, तो माइनस a बराबर 5। तो हमें जो है सिर्फ a का मान चाहिए, तो a का मान चाहिए तो इसको उधर कर देंगे, तो माइनस का 5, ठीक है। ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसको चलिए क्वेश्चन 10 को पढ़ते हैं। तो दिया हुआ है व्यंजक 2 इंटू a² प्लस ab प्लस 3 माइनस ab को सरल कीजिए और इसका मान ज्ञात कीजिए जब a बराबर 5 और b बराबर -3 है, ठीक है। तो इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो आप बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो देखिए 10 का हमने क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 से सबको गुना कर देंगे, यानी 2a² फिर प्लस 2ab फिर प्लस का 3 में और माइनस ab लिखा हुआ, ठीक है। इस तरह से है ना। तो देखिए 2a², 2ab में से एक ab घटा देंगे कितना, तो प्लस ab है फिर प्लस कितना, तो 3, ठीक है। तो a का मान देखिए 5 है, b का मान -3 दिया हुआ, हम लिखेंगे यहाँ 2 गुने 5 का स्क्वायर फिर प्लस 5 गुने b का मान -3 फिर प्लस 3, ठीक है। तो देखिए 2 गुने 5 का स्क्वायर 25 फिर प्लस माइनस माइनस 5 दिया 15 प्लस 3, ठीक है। तो 25 दूना 50 माइनस 15 फिर प्लस 3, ठीक है। तो 50 3 जोड़ेंगे कितना, तो 53 में से जब हम 15 घटाएंगे कितना होगा, तो घटाने के बाद हमें जो है 38 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रश्नावली में हमें 10 तक के क्वेश्चन दिए हुए थे, जो कि हमने इस वीडियो में पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।